जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कोरोना महामारी बढ़ती चली जा रही है, जिस वजह से सभी स्कूल कॉलेजेस बंद ही चल रहे हैं। उन स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि सभी जो 2020-21 के स्टूडेंट्स होंगे 9 to 12th क्लास के, उनका जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया गया है। तो आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि जो 30% कम करने के बाद क्या क्या सिलेबस बचा हुआ है 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर के सब क्लासेस में, जो बचा हुआ है मीन्स क्या क्या कम हुआ है वो बताऊंगा, और क्या क्या बचा हुआ है वो मैं सभी इम्पोर्टेंट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के बारे में मैं बताऊंगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। मीन्स इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोर्स जो है कम कर दिया गया 30%। तो देखते हैं यहाँ पर ये दिया गया है कि कह रहा है ये जो पहला है इकाई यूनिट 1 निर्देशांक ज्यामिति, इसमें जो कार्तीय तल बिंदु के निर्देशांक और ये पूरा कोर्स कम हो गया है। इसी टाइप से इकाई 2 यूक्लिड का ज्यामिति परिचय ये भी कम हो चुका है। और ऐसे चतुर्भुज वाला जो पार्ट है इसमें जो का खा गा घा अंगा और चा ये दिया गया है, तो इसमें ये सब जो प्रमेय हैं ये सब भी हटा दी गई हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल, तो ये जो क्षेत्रफल वाला है तो ये भी क्षेत्रफल भी हटा दिया गया, इसमें ये दोनों यूनिट हटा दी गई क्षेत्रफल की। नेक्स्ट है सांख्यांकिकी, तो सांख्यांकिकी का ये चैप्टर हटा दिया गया है जिसमें कि ये सब हमें बारंबारता वगैरह निकालने को आता था, बहुलक वगैरह। नेक्स्ट जो ये रचनाएं हैं, रेखाखंड का विभाजन, ये त्रिभुज की रचना करना, ये एक प्रमेय होती थी तो ये भी हटा दी गई है। दूसरा दिया गया है दिए गए आधार का कोण दो भुजाओं का अंतर से त्रिभुज की रचना करना, ये भी हटा दिया गया है। त्रिभुज की रचना करना, परिमाप और दोनों के आधार कोण ज्ञात करना, ये भी हटा दिया गया है। अब ये जो दिया गया है उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नमत है। मीन्स 100 में से 30% हटा करके जो 70% दिया गया है, मीन्स अभी जो हमने ऊपर दिखाए थे तो ऊपर वो कम वाले थे जो हटा दिए गए, अब जो हैं वो हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिए। तो जैसा कि दिया गया है इसमें जो बीजगणित है, संख्या पद्धति है, ज्यामिति, मेंसुरेशन और प्रायिकता, ये केवल चैप्टर्स हैं। और बीजगणित है, संख्या पद्धति 12 नंबर की है, बीजगणित 25 नंबर का है, ज्यामिति 15 नंबर का है, मेंसुरेशन 14 नंबर का, प्रायिकता भी 4 नंबर की है, टोटल 70 नंबर का है। तो ये जो दिख रहा है तो इसको आप लोग स्टॉप करके अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये जो संख्या पद्धति में ये चैप्टर हैं, ये चैप्टर अभी हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ये जो 4th नंबर दिया गया है तो ये भी अभी हैं। ऐसे बीजगणित का ये जो बहुपद में है, बहुपद ये फैक्टर करने वाले, ये भी अभी है चैप्टर। तो मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप लोग आराम से स्टॉप करके पढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट जो ये चैप्टर है 2 चर रैखिक में समीकरण, ये भी है। इकाई 3rd में है रेखा और रेखा कोण, तो ये सारी प्रमेय हैं अभी। नेक्स्ट ये जो लिखा है त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 अंश होता है, ये भी प्रमेय है। त्रिभुज वाला जो चैप्टर होता है, ये त्रिभुज में ये सब जो प्रमेय होती थी, एस वाली और ए वाली और एस वाली और RHS वाली, और त्रिभुज के ये जो अंगा नंबर 8 नंबर है, किसी चतुर्भुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये भी है। ऐसे जो वृत्त वाला पार्ट है तो ये वाला भी चैप्टर है। और मेंसुरेशन में
क्षेत्रफल है और हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। और पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घनाभ, गोला, ये सब भी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है, आयतन निकालना और क्षेत्रफल निकालना। प्रायिकता में देखिए क्या क्या है। प्रायिकता में प्रायिकता का इतिहास है, प्रायिकता के परिक्षेप्य हैं और प्रक्षेपित बारंबारता वाले सम्स हैं और प्रोजेक्ट कार्ड में ये सब हैं। तो आप लोग आराम से पढ़ते जाइए। अब ये हिंदी का है। मैथ का हो चुका है तो हिंदी वाले में भी इसी टाइप से जो ऊपर वही नोटिस लिखी हुई है। तो इसमें ये जो गद्य का पार्ट है, तो गद्य में जो प्रताप नारायण मिश्र हैं वो हटक चुका है। स्मृति से है, जो श्री राम शर्मा की स्मृति चैप्टर था वो भी हट चुका है। धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय ये भी हट चुका है। काव्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी, नागार्जुन भी हट चुका है। सोहनलाल द्विवेदी भी हट चुका है। केदारनाथ का अच्छा तोता सितार संगीत ये भी हट चुका है। श्री मंगल सुमन का युगवाणी ये भी हट चुका है। संस्कृत में सदाचार और सिद्ध मंत्र वाला चैप्टर हट चुका है। और जो एकांकी में है, एकांकी में व्यवहार और सीमा रेखा, नए मेहमान ये हट चुका है। और संस्कृत की बात करें तो इसमें जो संस्कृत दिग्दर्शिका आती थी तो इसमें संधि, दीर्घ और शब्द रूप, भानु, अस्मद और समास, तत्पुरुष समास ये हट चुका है। अब ये जो क्या क्या बचा है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो हिंदी गद्य का विकास संक्षिप्त परिचय भारतेंदु और द्विवेदी युग का है। अभी जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे भक्ति काल का है, पूर्व मध्यकाल और आदिकाल भी बचा हुआ है। इसी टाइप से ये है। रेखांकित अंकों की व्याख्या में पाठ कौन कौन से हैं? मंत्र, गुरु नानक देव, गिल्लू, निष्ठा मूर्ति, कस्तूरबा, सड़क सुरक्षा, यातायात के नियम, तोता, ये सब चैप्टर अभी हैं। ऐसे ही है। काव्य की बात कर लें। काव्य में कबीर, मीरा, रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, संत रैदास ये भी है अभी। इसी टाइप से मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप लोग पढ़ते जाइए वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मुझे सब कुछ बताना है। तो ये 2-2 मिनट में ब्रेक दे कर के स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। ऐसे आंतरिक मूल्यांकन में ये दिए जाएंगे इतने इतने नंबर के। ये प्रारंभिक हिंदी है, जिनके चैप्टर में अगर आता है, जो लोग प्रारंभिक हिंदी पढ़ते हैं तो ये नेक्स्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गद्य में ये हट चुका है। बाल प्रताप नारायण मिश्र, संस्कृत में सिद्ध मंत्र, सदाचार और ये सब हट चुका है एकांकी में। ये सब अभी है 70 नंबर का। इसी टाइप से ये भी है। काव्यगत सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार, चौपाई और हिंदी व्याकरण में है वर्तनी, विराम चिन्ह, तत्पुरुष समास। संस्कृत व्याकरण में ये सब है। इसी टाइप से यहाँ पर पाठ के लेखक प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेव वर्मा, काका कालेलकर, रविन्द्रनाथ टैगोर ये सब भी हैं। काव्य की बात कर लेते हैं तो कबीर, मीराबाई, रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त ये सब हैं अभी। अब इंग्लिश चैप्टर की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में देखिए जो प्रोज में क्या हट चुका है। पैकिंग द बॉन्ड ऑफ लव, काठमांडू, इफ़ आई वर यू ये चैप्टर हट चुके हैं प्रोज से। पोएट्री से ऑन किंगलिंग अ ट्री, आ स्नैक ट्राइंग, आ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील ये भी हट चुका है। सप्लीमेंट्री की बात करें तो आ हॉर्स इज नॉट अ होम तो ये भी हट चुका है। एक्सीडेंट टूरिस्ट ये भी हट चुका है। द बेगर ये भी हट चुका है। अब क्या क्या बचा हुआ है तो ये लिखा है कि 6 नंबर और 4 नंबर के ये आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन और वोकैबुलरी आएंगे। राइटिंग में 10 नंबर के आएंगे लेटर, एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा। ग्रामर में ये सब आएंगे जो लिखे हुए हैं। ऐसे लिटरेचर में आएगा ये। सप्लीमेंट्री में ये सब आएंगे शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। और प्रोज में ये चैप्टर्स आएंगे।
ये 7 चैप्टर्स हैं प्रोज के, पढ़ लीजिए। इसी टाइप से पोइट्री के भी हैं, इसी टाइप के ये भी पोइट्री के हैं, सप्लीमेंट्री के 7 चैप्टर्स हैं। अब ये संस्कृत का है, संस्कृत में ये चैप्टर पहले दिखा दे रहे हैं कौन कौन से हटे हैं। ये जो संस्कृत गद्य भारती और पद्य पीयूषम ये हट चुका है, ये भी हट चुका है 3 चैप्टर इसमें। और ये क्या क्या बचे हुए हैं, ये चैप्टर इतने इतने नंबर के आएंगे, ये दिया गया है न्यू सिलेबस में। इसी टाइप से ये पढ़ लीजिए। इसी टाइप से संस्कृत व्याकरण का ये चैप्टर दिया गया है। ये साइंस का देखिए, साइंस में 9th का चैप्टर है, ये मेन सब्जेक्ट है। तो इसमें जो पहला चैप्टर था इकाई यूनिट 1 का द्रव्य व्यवहार में, ये चैप्टर्स, ये जो टॉपिक हैं ये टॉपिक हट चुके हैं। इकाई 2 में जो बायो का था स्वास्थ्य रोग, ये चैप्टर हट चुका है। इकाई 3 में जो बलगत की कार्य था ये भी हट चुका है। बल न्यूटन का नियम ये भी हट चुका है। इसमें जो डैश करके लिखा संवेग संरक्षण की प्रारंभिक अवधारणा ये हट चुका है। ऐसे गुरुत्वाकर्षण में द्रव्यमान भार मुक्त पतन ये हट चुका है। प्लवन हट चुका है। कार सामर्थ्य ऊर्जा हट चुका है। ध्वनि में जो सोनार प्रतिध्वनि ये सब तो जो थे ये हट चुके हैं। और जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण ये भी हट चुका है। और यूनिट 5 खाद्य उत्पादन ये भी हट चुका है। अब क्या क्या नए हैं ये देखिए। द्रव्य व्यवहार की प्रकृति ये 20 नंबर का है। सजीव जगत में संगठन ये 15 नंबर का आएगा। गति बल कार्य ये आएगा आपका 25 नंबर का। हमारा पर्यावरण 6 नंबर का आएगा। खाद्य उत्पादन 4 नंबर का आएगा। टोटल 70 नंबर के आएंगे। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, टोटल 100 नंबर का होगा। इसी टाइप से ये भी है। इसमें द्रव्य व्यवहार जो चैप्टर यूनिट 1 है उसमें ये चीज़ें अभी बची हुई हैं। ऐसे इकाई 2 से ये चैप्टर बचे हुए हैं। ऐसे ये यूनिट 3 से देख लीजिए आप लोग। ऐसे यूनिट 4, यूनिट 5 और ये प्रैक्टिकल में ये चैप्टर प्रैक्टिकल के होंगे। ऐसे ये है, पढ़ लीजिए आप लोग। ये सब प्रैक्टिकल का है। नेक्स्ट जो इनके पास जिन्होंने कंप्यूटर लिया है, तो कंप्यूटर में जो कंप्यूटर फंडामेंटल के 2 चैप्टर ये हट चुके हैं। ए ऑपरेटिंग ये हट चुका है। बी ऑपरेटिंग ये भी हट चुका है। ये सब हट चुके हैं। क्या क्या है 70 नंबर में, ये कंप्यूटर प्रणाली में ये देखते जाइए आप लोग। ये प्रैक्टिकल का है। अब सामाजिक विज्ञान का इसी टाइप से है। इसमें जो यूनिट 3 थी पहले ये हट चुकी है। और इकाई जो 4 है यूनिट 4 वन्य समाज उपनिवेशवाद ये हट चुका है। भूगोल का अंश में ये चैप्टर हट चुका है। पालमपुर की कहानी जो थी ये भी हट चुकी है। चुनाव राजनीति ये हट चुका है। क्या क्या है ये चैप्टर दिए गए ये हैं। अब इसमें से कौन से टॉपिक बचे आ रहे हैं वो ये है। फ्रांसीसी क्रांति है। यूनिट 2 में यूरोप में समाजवाद रूसी क्रांति है। आधुनिक विकास में चरवाहे ये भी हैं। फ्रांसीसी का मानचित्र से ये चैप्टर आएंगे। ऐसे ही जलवायु ये भूगोल का है। तो इसको आप देख लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब ये क्लास 10th का सिलेबस है। तो इसमें जो इतिहास ये सबसे पहले है सामाजिक विज्ञान का है। तो इसको आप लोग मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ता जाऊँगा, पूरा पूरा नहीं। तो इतिहास के अंश ये हट चुका है यूनिट 4। और विनिमय निर्माण ये हट चुका है। मुद्रा तथा साख ये हट चुकी है। क्या क्या है इसमें ये चैप्टर इतने इतने नंबर के आएंगे। 20 नंबर का आएगा भारत समकालीन, ये हिस्ट्री में आएगा। और भूगोल में समकालीन भारत केवल एक चैप्टर यूनिट रखी गई है 20 नंबर की। और
थर्ड है नागरिक शास्त्र में लोकतांत्रिक राजनीति, ये 15 नंबर का आएगा। और आर्थिक विकास की समझ, या इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में 15 नंबर का आएगा, टोटल 70 नंबर का। इस टाइप से यहाँ पर जो यूनिट रखी गई हैं उसमें ये चैप्टर केवल आएंगे, आप लोगों को केवल यही पढ़ने हैं। इस टाइप से यूनिट 2 में जीविका अर्थव्यवस्था, ये आएगा। ये सब जो हैं यहाँ पर आपको मानचित्र में दिखाने होंगे। ऐसे इकाई 2 भूगोल में ये चैप्टर आएंगे, इकाई 2 का ही है। इसी टाइप से ये नागरिक शास्त्र में आएगा, सिविक्स में। ऐसे ये इकोनॉमिक्स का है। अब ये मैथ का देख लीजिए। मैथ का थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ। बीजगणित में जो बहुपद वाला चैप्टर था, ये इकाई यूनिट 2 बहुपद में ये जो शून्यांक वाले सवाल थे वो हट चुके हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा जो बनाने को आता था ये भी हट चुका है। समांतर श्रेणी जो आई थी, न्यू सिलेबस आया था 10th में, तो ये भी हट चुका है। और त्रिकोणमिति में जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला प्रयोग था ये भी हट चुका है। और प्रायिकता में जो ये पहला ये जो दिया गया है ये केवल हटा है, बाकी प्रायिकता में कुछ चैप्टर रखे हुए हैं। ऐसे ही क्या क्या रखा हुआ, सारे चैप्टर हैं, लेकिन इनमें से कुछ चैप्टर, कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं। तो इसमें वास्तविक संख्याओं में यूक्लिड वाला ये बचा, यह भी रखा है। यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं को सॉल्व करने वाला। बीजगणित में रैखिक समीकरण वाले सम्स रखे हैं। प्रतिस्थापन, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करना है इक्वेशन को, वो है। द्विघात समीकरण में भी है। और रेखा गणित में या निर्देशांक ज्यामिति में रेखा द्विमीय वाले सम सभी हैं। ग्राफ से जो दूरी डिस्टेंस फाइंड करने होती थी, विभाजन सूत्र वाले, ये भी हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल भी निकालने को आएंगे। ज्यामिति में ये सब हैं अभी त्रिभुज वाले। इसी टाइप से ये भी चैप्टर हैं। रचनाएं में ये चैप्टर अभी रखे गए हैं। ऐसे त्रिकोणमिति में 90 और त्रिकोणमिति अनुपात जो थीटा की वैल्यू निकालनी थी, मैंने इस वीडियो भी बनाई है इस पे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ऐसे त्रिकोणमिति सरसमखाएँ भी हैं, ऊंचाई दूरी भी है। और मेंसुरेशन में ये सब अभी हैं चैप्टर। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। सांख्यांकिकी में माध्य, माध्यिका, बहुलक, संचय, बारंबार तक ग्राफ, ये भी है। प्रोजेक्ट कार्य में ये आप लोगों को पढ़ना है 10th में, प्रैक्टिकल जब होंगे तब के लिए है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर, जिन्होंने कंप्यूटर लिया है। कंप्यूटर में ये चैप्टर जो है हट चुके हैं। और कौन कौन से चैप्टर हैं, ये सब चैप्टर कंप्यूटर के बचे हुए हैं अभी। लॉजिक गेट्स, ये सब आस्काई कोड, ये प्रैक्टिकल का है। अब साइंस का देख लेते हैं। साइंस में कौन कौन चैप्टर हटे हैं 10th में। धातु अधातु में ये जो टॉपिक है ये हट चुका है। और बायो में ये हट चुका है। केमिस्ट्री में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में जो डाइबोरेंटिक और न्यूलैंड का अष्टक नियम ये हट चुका है। और ये सब चीज़ें हट चुकी हैं। क्या क्या हैं अभी ये देख लीजिए। ये यूनिट है, अभी यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं ये पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से। स्टॉप करके पढ़ लीजिए आप लोग आराम से। ये सब अभी हैं इसमें। विद्युत धारा, केमिस्ट्री यूनिट 4 में विद्युत धारा का प्रभाव और प्रैक्टिकल, इतने नंबर के प्रैक्टिकल होंगे। संस्कृत में क्या क्या है, संस्कृत में देख लीजिए। ये जो दिया गया है ये चैप्टर जो है संस्कृत में अभी हैं, ये हट चुके हैं। क्या क्या हैं, ये वाले चैप्टर अभी संस्कृत में हैं। इसी टाइप से ये सब भी हैं संस्कृत में, संस्कृत वालों के लिए जिन्होंने संस्कृत लिया है स्कूल में, तो ये सारे चैप्टर अभी हैं संस्कृत में। संस्कृत गद्य भारती,
अब ये इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश में प्रोज में 5 और 6 चैप्टर हट चुका है, पोएट्री में 4 वाला चैप्टर हट चुका है, सप्लीमेंट्री में 3 चैप्टर हट चुका है। बाकी सारे चैप्टर हैं वो देख लीजिए। प्रोज में ये 4 चैप्टर हैं और पोएट्री में ये 3 चैप्टर ही हैं और सप्लीमेंट्री में ये 2 ही चैप्टर हैं। बाकी इंग्लिश ग्रामर का ये दिया गया, ये चैप्टर्स हैं इंग्लिश ग्रामर में और ये सारे हैं। ये इतने मार्क्स के आएंगे, ये आगे इसीलिए मार्क्स लिखे हैं। हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी में ये हट चुके हैं। जो गद्य के लिए क्या लिखी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का था, ये हट चुका है। रामधारी सिंह दिनकर का ये जो पार्ट था, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये भी हट चुका है। पानी में चंदा, चंदा पर आदमी, जयप्रकाश भारती का ये भी हट चुका है। काव्य से ये चैप्टर हट चुके हैं। संस्कृत से खेन किम वर्धते और अति अनयोग से विलास, ये भी हट चुका है। और क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं ये पढ़ लीजिए आप लोग। इसी टाइप से ये है, ये सारी चीज़ें अभी हैं काव्य में। ये सब भी है, मुक्ति यज्ञ का है, ज्योति जवाहर, ये अलग अलग के सबके लिए हैं जो जिस स्टेट में शहर में रहता है। जैसे कानपुर के है तो कानपुर में आता है ज्योति जवाहर जो 2nd नंबर पे है, तो ये अभी आएगा ही। ये सबके लिए अलग अलग लिखा है। ऐसे प्रारंभिक हिंदी जिन्होंने ली है तो प्रारंभिक हिंदी वालों के लिए ये सब चैप्टर हैं। ये वाले चैप्टर हट चुके हैं और ये चैप्टर अभी जो लिखा है 70 में से 30% प्रोजेक्ट वर्क, ये सब पूरा है। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आशा करता हूँ कि इसमें बताई गई सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर इस वीडियो की अगर PDF फाइल आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 9th 10th 11th और 12th की जो सब्जेक्ट्स चेंजमेंट हुए हैं उनके PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।